अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन इकराम, सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि के दरबार में जब कोई इंसान तावीज़ के घर से आता तो आप उससे कोई रकम, कोई मुआवजा, कोई उजरत नहीं लेते। आप फी सबिलिल्लाहि अल्लाह ही की राह के अंदर उसको तावीज़ बनाकर दे देते थे। तो सामीन इकराम, उसी के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे, लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है वीडियो को आखिर तक देखें और शेयर करना हरगिज ना भूले। सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और फरमाते हैं कि साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। मक्ते में फरमाते हैं कि ए रजा हर काम का एक वक्त है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो सामीन किराम, समाअत फरमाए कि सय्यदी सरकार आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में एक साहब तशरीफ लाते हैं और आप बदायूं की मशहूर मिठाई पेड़े आप सय्यदी सरकार आला हज़रत के दरबार में कोरी हांडी के अंदर लेकर आकर दरबार में पेश करते हैं। तो जब दरबार में आते हैं, दरबार में आने के बाद सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सामने पेश करते हैं। सय्यदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि कैसी तकलीफ उठाई। तो वो आने वाला शख्स कहता है कि हुजूर सलाम अर्ज करने के लिए मैं आपके दरबार में हाजिर हुआ था। तो सय्यदी सरकार आला हज़रत जवाब सलाम देकर कुछ देर खामोश रहे और खामोश रहने के बाद फिर से आपने ये इरशाद फरमाया, कोई काम है? तो उस शख्स ने कहा कि हुजूर मैं महज मिजाज पुरसी के लिए आया था। तो सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इनायत और नवाजिश और कदरे सुकूत के बाद सय्यदी सरकार आला हज़रत ने उस शख्स को इन अल्फाजों से मुखातब फरमाया, कुछ फरमाइएगा। तो उन्होंने फिर से तीसरे सवाल के जवाब में भी नफी ही में सवाल का जवाब दिया आपने। उसके बाद सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने जब 3 मरतबा आपने उनसे पूछा कि कैसे तकलीफ उठाई, तो कहा कि हुजूर सलाम अर्ज करने की घर से। फिर आला हज़रत दूसरी मरतबा कहते हैं क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि महज मिजाज पुरसी के लिए आया हूं। सय्यदी सरकार आला हज़रत ने तीसरी मरतबा फरमाया कि आप कुछ फरमाइएगा। तो तीसरे सवाल के जवाब में भी नफी ही में जवाब दिया। उसके बाद सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जो बतौर तोहफा जो शीरनी पेश की गई थी, आपने उस शीरनी को अपने मकान में भिजवा दिया, अपने घर पर भिजवा दिया। तो सामीन किराम, और कुछ देर खामोश रहने के बाद सामने वाला शख्स जो शिरनी लेकर आया था, तो उस शख्स ने सय्यदी सरकार आला हज़रत से तावीज़ की दरखास्त की। तो सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उसकी तावीज़ की दरखास्त पर कबूल फरमाकर आप अपने सय्यदी सरकार आला हज़रत के भांजे से आपने तावीज़ मंगवाया। तावीज़ मंगवा कर उस शख्स को दे दिया जिसने बतौर तोहफा शिरनी सय्यदी सरकार आला हज़रत को दी थी। तावीज़ देने के बाद सय्यदी सरकार आला हज़रत के इशारे पर हाजी किफायतुल्लाह साहब वो शिरनी के उस बर्तन को, उस हांडी को वापस लेकर आए और सय्यदी सरकार आला हज़रत के दरबार में पेश की। तो सामीन किराम, जब सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उसे तावीज़ दे दिया, तावीज़ देने के बाद तो सय्यदी सरकार आला हज़रत ने उस शख्स से मुखातब होकर फरमाया कि आप जाते वक्त, वापस होते वक्त इस हांडी को लेते जाइएगा। सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते कि मेरे यहाँ तावीज़ बिकता नहीं है। आला हज़रत के पास वो शख्स आया और शिरनी लेकर आया। शिरनी लाने के बाद 3 मरतबा सय्यदी सरकार आला हज़रत ने दरियाफ्त किया, कुछ काम है? फरमाइएगा, किस घर से आए हो? लेकिन उसके बावजूद भी उस तीनों सवालों के जवाब उस शख्स ने नफी में दिए। लेकिन जब चौथी मरतबा सय्यदी सरकार आला हज़रत ने उस शिरनी को अपने घर भेज दिया, उस शख्स ने तावीज़ की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त पर आपने कबूल फरमाकर अपने भांजे के जरिए से उन्हें तावीज़ इनायत फरमाया और शिरनी को अपने घर से मंगवाकर आपके सामने रख दिया और फरमाया कि जाते वक्त इस शिरनी को लेते जाना। क्यों? कि मेरे यहां तावीज़ बिकता नहीं है। उस शख्स ने बहुत इसरार किया, बहुत मुसिर हुआ इस बात पर कि सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस शिरनी को अपने पास रख ले। लेकिन सय्यदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि नहीं। लेकिन सय्यदी सरकार आला हज़रत ने उसकी उस शिरनी को कबूल न फरमाया। ये इसलिए ताकि वो उसकी उजरत न हो। सय्यदी सरकार आला हज़रत ने जो तावीज़ दिया उसकी उजरत न हो, इसीलिए सय्यदी सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उनकी शिरनी को अपने घर भेजी हुई थी उसको वापस मंगवा कर दे दिया उन्हें। तो सामीन किराम,
आज के दौर के अंदर तावीज बड़े महंगे बिकते हैं, बड़े कीमती दामों में बिकते हैं, लेकिन असल तावीज वो है, असल अल्लाह के राह में वही खिदमत खल्क है जो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में की जाए, जो अल्लाह के राह में अपने जान निसार करके की जाए, जो अल्लाह के राह के अंदर बगैर किसी रकम के, बगैर किसी दाम के फी सबीलिल्लाह काम किया जाए, वही काम अल्लाह के बारगाह में कबूल व मकबूल होता है।